मुझे लगा आई नीड टू मेक माई ओन मार्क। मुझे Okay. खुद का एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करना, खुद का एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। ड्रैग का फुल फॉर्म है DRAG, विच इज ड्रेस रिजेंबलिंग अ जेंडर। परफॉर्म करने लगा तब मुझे वर्ड्स सुनाई दिए, लाइक यू नो, गे, लेस्बियन, ट्रांस, बाइसेक्सुअल। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगता है कि आप एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट से कंपेयर करते हैं। हैदराबाद का नाइट लाइफ अभी थोड़ा सा मतलब बिगड़ा हुआ है, इफ आई कुड से इट इन दैट वे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आधान हिंदी चैनल पर। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि HIV को लेकर अवेयरनेस फैलाते हैं, LGBT समुदाय का हिस्सा है और सबसे बड़ी बात, वो एक ड्रैग आर्टिस्ट है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम पातुनी शास्त्री है। तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि ये इस तरह का गेटअप ही क्यों? मैं एक ड्रैग आर्टिस्ट हूँ। ड्रैग एक लोक कला है जो US में किया जाता है, और ये LGBT समुदाय का एक बहुत मतलब विभिन्न कला है। अच्छा, ये जो ड्रेस आपने जो गेटअप वेयर कर रखा है, इसको प्रॉपर्ली इसका नाम क्या है? मैंने बहुत अलग अलग पीसेस को एक साथ जोड़ा है। ये एक बंजारन ड्रेस है, और हम लोग को इट्स अ ट्राइबल कुटोर। मैंने ये ट्राई किया कि हाँ, हमारे जो लोक कला, दिस आर ऑल हैंडमेड बाय बंजारन वुमन, and it's a symbol of Telangana art and craft, and I want to create। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे एक बड़ा लेबल का ही ड्रेस पहनने का ज़रूरत नहीं है एज ए ड्रैग क्वीन। Okay. I can wear something which is very natural, which is created by local people or local communities, grassroots level communities। ड्रैग हम लोग सोचते हैं कि हाँ, बहुत हाई क्लास, बहुत क्लासी होना चाहिए all the times, but मुझे एक आर्टिस्ट को आप इतना पेडेस्टल में नहीं रख सकते। Okay. अगर आप आर्ट को उतना पेडेस्टल में रखेंगे, सबका एक्सेस नहीं होगा। और मैं जब भी ऐसे करता हूँ, मैं जब अपने आइडेंटिटी को, मतलब मैं हैदराबादी हूँ, वो आइडेंटिटी को, वो आइडिया को मैं जब दिखाता हूँ सोसाइटी को, तब उनको समझ में आता है कि हाँ, दिस इज समथिंग विच इज़ रियली गुड, दिस इज समथिंग विच इज़ आवर ओन, अपना है ये। अपनापन महसूस कराने के लिए आई वर्क विद लोकल आर्टिस्ट एज वेल एज लोकल लोकेटर। ये सिर्फ बाइसेक्सुअल लोग जो होते हैं सिर्फ वही इस तरह का गेटअप रेडी करते हैं, या फिर कोई और इंसान भी है जो आम इंसान है, वो भी इस तरह के गेटअप करके ड्रैग परफॉर्म कर सकता है? मुझे लगता है कि सभी कोई ड्रैग आर्टिस्ट है। अगर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर आप अपने स्त्री तत्व को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उस तरीके का जो कपड़ा रहता है, उस तरीके का जो मतलब वेशभूषा है, वो आप इम्बाइब करते हैं आपके अंदर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं भी आप ही की तरह अपने जो जेंडर नॉन बाइनरीनेस जो है, उसको दिखाने के लिए मैं ऐसा एक फिगर बना रहा हूँ, ऐसे एक इमेज बना रहा हूँ जो कि एक जेंडर से रिलेटेबल नहीं है। और कभी कभार ये जेंडर एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी या एक्सट्रीम फेमिनिटी दिखाता है। ये एक आर्ट के जरिए मैं आपको एक नया विधान दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि जेंडर कपड़ों से कुछ रिलेटेबिलिटी नहीं है, और जेंडर परफॉर्मेंस जो बोलते हैं हम लोग, तो हम जेंडर को कैसे सोसाइटी में दिखाते हैं, उसका बहुत सारा नैरेटिव्स हो सकता है। और ये सिर्फ बाइसेक्सुअल लोग ही नहीं, सभी कोई करते हैं, पर मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, तो इसीलिए मतलब इतना गॉर्जियस हूँ। आप बाइसेक्सुअल हैं। आपको कब रियलाइज हुआ था किस उम्र में कि आप एक बाइसेक्सुअल हैं? मुझे पहले से पता था कि मतलब मैं जब जन्म हुआ, मैं 2000 that time, I'm born in 1992. Okay. And you know, I'm the 90s kid. Yes. And then 2000 के टाइम पे तभी it was just a start of the internet. Okay. और मुझे पहले से बचपन से पता था कि मैं जो स्टीरियोटाइप है कि एक मर्द ऐसे ही रहते हैं या एक फीमेल ऐसे ही रहते हैं, वो स्टीरियोटाइप वाले नोशंस में मैं कभी फिट हुआ ही नहीं। और मुझे हरदम ये लगता था कि मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। जो हम लोग को बॉयज़ शुड बी लाइक दिस, गर्ल शुड बी लाइक दिस बोलते हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मुझे बहुत पहले से ही मतलब दरमियान में आया। एंड व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड पुटिंग दैट इनटू अ आर्ट फॉर्म। I started learning Bharatanatyam. I'm the first male dancer of my city. Okay. In Hyderabad? Not Hyderabad, West Bengal. West Bengal, yeah. Okay.
एंड मैं जब भरतनाट्यम स्टार्ट किया तब भी मुझे समझ में आया कि हाँ मेरा चॉइसेस भी बहुत अलग है। सो किस उम्र में आपने डांसिंग परफॉर्मेंस स्टार्ट करा था? मैं स्टार्ट किया 5 व्हेन आई वाज द एज ऑफ 5। ओके। सो आई स्टार्टेड लर्निंग भरतनाट्यम देयर, आई वाज Okay. परफॉर्मिंग भरतनाट्यम। मैं एक छोटा सा मतलब टाउन से आता हूँ, खड़गपुर नाम है उसका, Okay. लाइक इट्स इन वेस्ट बंगाल। हम्म, सो वहाँ पे आई वाज द फर्स्ट मेल डांसर। okay. और उसके साथ साथ मैंने डांस परफॉर्मेंस जब देना शुरू किया एंड मुझे पता था कि मैं अलग हूँ, हम्म, पर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बुला सकूँ, मतलब व्हाट इज़ द आइडेंटिटी व्हिच आई वांट टू पुट माई सेल्फ इन। okay. सो जब मैं हैदराबाद आया, आने के बाद जब मैं फर्स्ट 2 to 3 इयर्स में मैं एक NGO के साथ कनेक्ट हुआ, यहाँ पे Okay. मुमरा फाउंडेशन एक NGO है। सो उनके साथ जब मैं कनेक्ट हुआ, उनके साथ में परफॉर्म करने लगा, तब मुझे वर्ड्स सुनाई दिए लाइक यू नो गे, लेस्बियन, ट्रांस, बाइसेक्सुअल एक्सेट्रा। किस उम्र की आप बात करें जब आप मैं हैदराबाद 20 इयर्स ऑफ एज। ओके। सो 20 इयर्स तक मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। आपने बोला 20 साल की उम्र तक आपको नहीं पता था कि आप एक्चुअल क्या हैं, बट आप डिफरेंट थे। मम्मी पापा ने कभी आपको उस फॉर्म में डिजाइन करने की कोशिश किया कि लड़की की तरह जिस तरह आप दिखते हैं, लड़की की तरह दिखते हैं आप, तो लड़के की तरह ही आपको रहना चाहिए? फैमिली का किस तरह का था? सो बेसिकली ये क्या होता है ना कि जब कोई एक फैमिली में आर्ट हो, लाइक इंडिविजुअल आर्ट हो, तो उनको ये जेंडर दिखाई ही नहीं देता। ओके। और अगर दिखाई भी देता तो वो अपने बच्चों को ऐसे मतलब पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं जिसमें कि वो फ्री हो। वो फ्रीडम वाली जो आइडिया है वो बहुत पहले से ही हमारे घर में था, क्योंकि मेरे पापा एक कर्नाटिक म्यूजिशियन थे और मेरी मम्मी एक यू नो शी इज अ हाउसवाइफ बट आल्सो इनटू म्यूजिक एंड ऑल। सो बचपन से एक था कि हाँ मतलब कल्चरल एनवायरनमेंट है, वेस्ट बंगाल थोड़ा मतलब लिबरल भी है कंपेयर टू एनी अदर यू नो स्टेट्स। सो वो लिबरलिटी की वजह से क्या हुआ कि बचपन से ही मुझे कभी मेरे पापा मम्मी ने ना नहीं बोला। मतलब मैं कुछ भी ट्राई करने के लिए जा रहा था, उन लोगों ने बोला कि हाँ ये मत करो। पूछते ज़रूर थे कि क्यों करना चाहते हो, मतलब अगर आप मैं डांस जब सीखने लगा तो मुझे बोले कि तुम क्लासिकल डांस क्यों करना चाहते हो। और मेरे पापा एक जो उनका एक आइडिया था कि क्लासिकल डांस के वजह से आप एक शास्त्रीय कला को मतलब एक पैटर्न दे रहे हैं आपके बच्चे को। अगर आप शास्त्रीय कला सीखने के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दैट विल enable the art form in a far more better way than you know like choosing any western art form। तो वो बहुत पहले के ज़माने में that was a thinking। so but मैं हुआ क्या कि मैं इंडियन क्लासिकल डांस इतना मतलब आफ्टर लर्निंग मुझे लगा आई नीड टू मेक माई ओन मार्क। मुझे Okay. खुद का एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करना, खुद का एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। सो उस टाइम पे आई काइंड ऑफ क्लिंग्ड इनटू ड्रैग। उस टाइम पे मुझे ड्रैग के बारे में पता चला, आई शिफ्टेड फ्रॉम क्लासिकल डांस टू ड्रैग। पर पेरेंट्स नेवर काइंड ऑफ सेड कि तुम ये मत करो। ड्रैग के बाद भी मेरे पेरेंट्स भी पूछे तुम ये क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट इज दिस ऑल तो अबाउट। उन्हें कभी लगा नहीं कि आप डिफरेंट है, मतलब एक लड़की की तरह प्रॉपरली नहीं है, आप बाइसेक्सुअल है? क्या उस 20 साल की उम्र तक आपके पेरेंट्स को पता पड़ा था या नहीं पता पड़ा था आपके बारे में? पता तो पड़ता है, इफ इट्स अ पेरेंट्स दे नो दैट द चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरी पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को अपना उनका चाइल्ड बहुत डिफरेंट लगता ही है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि हम लोग अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों के ऊपर माँ बाप का कंप्लेंट्स क्यों होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बच्चा है मेरा वो सोसाइटी से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है, विच इज़ अ वेरी कॉमन आइडिया। सो हैविंग सेड दैट मैं मतलब आई एजुकेटेड माई फादर एंड मदर एज वेल एज एंड व्हेन आई वाज गोइंग। सो अगर मुझे कुछ नया चीज़ पता चला, लाइक आई एम सच काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, स्कूल में कुछ हो रहा है तो मैं तुरंत आके घर पे बता देता हूँ। So it's like that. I kind of keep very open book of myself with my parents. So जब मुझे ये difference पता चला when I was thinking about bisexuality and all, I told them, see, this is how the society is, like this is how we feel, this is how I am feeling. ये ड्रैग क्या है एक्चुअली, क्या है ड्रैग परफॉर्म क्या है प्रॉपर? ड्रैग का फुल फॉर्म है DRAG, which is dress resembling a gender. ओके। आप एक जेंडर के, आप अपने जो आइडिया इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन का जो जेंडर है उस जेंडर की तरह आप ड्रेस करें। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं आज जैसे हूँ, मैं एक लाइक आई काइंड ऑफ क्रिएट माय ओन इमेज ऑफ जेंडर एंड ये एक परफॉर्मेंस है, मतलब मैं आपके सामने परफॉर्म करके उसके बाद में चल जाऊँगा घर पे। सो इट्स नॉट माई लिविंग मतलब इट्स नॉट माई लिविंग स्टैंडर्ड्स, इट्स नॉट माई लिविंग आइडेंटिटी। सो जब मैं बोला पापा को ड्रैग मुझे ऐसे परफॉर्म करना अच्छा लगता है, सो मेरे माई फादर वॉज तो उनको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं दोनों पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा हूँ और मराठी में एक मूवी है, मूवी का नाम है बाल गंधर्व। इट्स अ वेरी वंडरफुल मूवी। सो मैं वो
मूवी चलाने के बाद पूरा मूवी देखे हम लोग। उसमें बाल गंधर्वा इज द फर्स्ट इंडियाज फीमेल्स इम्पर्सनेटर, मतलब जो हमारे मराठी थिएटर, पारसी थिएटर है, उसमें बाल गंधर्वा वाज ड्रेसिंग अप एज अ फीमेल एंड परफॉर्मिंग। सो आफ्टर द एंड मैं पापा को बोला मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे नाम कमाना है, मुझे ये जो न्यूआंस है ड्रैग का मुझे वो करना है। मेरे पापा को सब समझ में आ गया कि हाँ इसमें जेंडर एक मतलब रिवर्सल होता है, क्रॉस ड्रेसिंग होता है, और ज़्यादा से ज़्यादातर इट माइट बी फीमेल कॉस्ट्यूम, मेल कॉस्ट्यूम एक्सेट्रा। सो दे अंडरस्टूड दैट मैं कुछ आई एम नॉट डूइंग इट फॉर बीइंग फनी एंड आई एम डूइंग इट विद अ पर्पस। सो जब वो पर्पस उनको समझ में आया, आई थिंक इट वाज उनको रीजन मिल गया लाइक टू ट्रस्ट मी। अच्छा, एक एलजीबीटी कम्युनिटी में कैसा होता है कि बायसेक्सुअल जो होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों? सो एक चीज होता है बाय इरेजर। बाय इरेजर का मतलब होता क्या कि हमारी सोसाइटी में पहले भी अगर लेस्बियन, गे, बाय, ट्रांस, ये जो बाकी तीन है, जब भी एक बच्चा पैदा होता है बोलता है घर पे जाके कि हाँ मैं गे हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ या ट्रांस हूँ, तो वो लोग करते क्या कि वो ऐसा कुछ नहीं होता है, गे है कुछ नहीं होता, एक फेज है। वो हम लोग बहुत सरलता से सिसजेंडर कम्युनिटी में होता है, मतलब सोसाइटी में बहुत आसान से होता है। तो ये अब अगर आप कम्युनिटी के अंदर देखें, LGBTQI+ के अंदर देखें, उस कम्युनिटी के अंदर उनको लगता है कि बाइसेक्सुअल व्यक्ति जो है, जो कि एक स्त्री से भी प्यार कर सकता है, एक पुरुष से भी प्यार कर सकता है, ये एक फेज है। मतलब ये अगर मुझे मतलब इफ इट्स अ गे पर्सन, सो गे पर्सन का एक है कि हाँ आप लड़का ही प्यार कर सकते हैं, पर अगर बाइसेक्सुअल पर्सन हो, एक गे व्यक्ति से प्यार कर रहा है, पर बाद में ये व्यक्ति जाकर किसी और के साथ, किसी और सिसजेंडर के व्यक्ति के साथ प्यार कर सकते हैं, तो उनको एक पासिंग देयर इज अ पासिंग फेज वेयर आप देख के बोल नहीं सकते कि हाँ ये बाइसेक्सुअल है। Exactly. अगर आपके पास एक मतलब आपका पार्टनर स्त्री हो, तो आप फीलिंग्स एक ही रहेंगे, पर आपको देख के मैं बोल नहीं पाऊंगा कि हाँ आप बाइसेक्सुअल है। सो एक पासिंग प्रिविलेज के वजह से कभी कभार होता है क्या कि समझ में नहीं आता उनको कि ये सही में बाइसेक्सुअल है या नहीं। सो उसकी वजह से ज़्यादातर ये बाई इरेजर हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रहता है। बोलते हैं कि हाँ बाइसेक्सुअल कुछ नहीं होता है, आपको आइदर इस तरफ चूज करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरफ चूज करना पड़ेगा, आपको चॉइस एक लेना पड़ेगा। पर बाइसेक्सुअल कम्युनिटी बोलता है मुझे क्यों चॉइस लेना, मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है कि मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकूँ, तो मुझे ये रेस्ट्रिक्ट करने का ये चॉइस दे के मुझे एक ही चॉइस पे खड़े रहना है, वो ऑप्शंस नहीं देने वाला कौन है? You know, why is the community asking to do that? So hence bisexual व्यक्तियों के ऊपर बहुत मतलब एक नेगेटिव ओपिनियन रहता है कि हाँ ये कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, लॉयल नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादातर बाइसेक्सुअल्स को हम लोग कॉन्वर्जेशंस में नहीं लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ बाइसेक्सुअल तो कभी भी पास हो सकता है। उनमें और एक सिसजेंडर व्यक्ति में डिफरेंस क्या है, मतलब एक स्ट्रेट मैन में और एक बाइसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? सो उस चीज की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कम्युनिटी के अंदर बाई इरेजर है। सो मैंने जब बाइसेक्सुअल ओपन हुआ फर्स्टली, सो फर्स्ट 1 to 2 years किसी को उसमें सीरियसनेस नहीं लगा। सब मुझे ऑटोमेटिकली क्या सोचते थे कि हाँ ये मतलब ही माइट बी गे, पर उसको आउट नहीं होना इसलिए वो बाइसेक्सुअल बोल रहा है। पर मैं जब दूसरे पड़ाव पे आया, मैं जब किस व्यक्ति से मैं जब शादी करने के लिए गया, तो सबको लगा कि हाँ मैं कुछ छुपा रहा हूँ लाइफ में, मैं अपने बारे में अपनी वाइफ को, पार्टनर को नहीं बता रहा हूँ, और मैं ये LGBT कम्युनिटी को धोखा दे रहा हूँ। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज आते थे उस टाइम पे, सबसे मुझे हटाया गया, और मेरे कम्युनिटी में मुझे जाने नहीं दिया गया। सो इट वाज ऑलवेज क्या बोलते हैं, बॉयकॉटिंग टाइप हो गया था अपने कम्युनिटी में। सो जब मेरी वाइफ मेरे साथ आके मुझे बोली कि हाँ आई वॉज ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट शादी के पहले, एंड आई सपोर्ट बाइसेक्सुअलिटी, आई सपोर्ट लाइक माई पार्टनर इन ऑल दी वेज, जो कुछ भी कर रहा है, she knows me. And when she said that, then people realized okay bisexuals के भी voices हैं, bisexuals को भी अपना feelings बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए monogamous relationship, polygamous relationship बहुत अलग अलग है। monogamous मतलब आप bisexual हो सकते हैं, पर अगर आपको अभी current एक partner हो, मैं इस partner को loyal हूँ, मेरा sexuality still is bisexual. I can still be attracted to Hrithik Roshan or like Kangana Ranaut, all those other people while seeing them. That combination is very weird. But so मैं दोनों को attract कर सकता हूँ एक साथ में, पर वो attraction मतलब एक ऐसे नहीं कि हाँ मैं दोनों के साथ जाके सेक्स करूँ, क्योंकि they are a different level. Attraction is different
और लॉयल्टी इज डिफरेंट, यू नो, Loyalty is ये different, मोनोगेमस रिलेशनशिप है। Okay. तो आप शादी होने के बाद आप लॉयल हो जाते हैं, हाँ. पर शादी होने वाले प्रति व्यक्ति, मतलब माइट बी अ वुमन और अ मैन, दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू मल्टीपल अदर पीपल। Okay. So that is how functionality of bisexual marriages are as well. पर सब कभी कभार सभी को समझ में नहीं आता, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड Actually, yes. थिंग। आई सो कि बहुत सारे लोग हैं जो LGBT कम्युनिटी में जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जब मैं बाइसेक्सुअल्स को लेकर बात करती हूँ वो बोलते हैं नहीं ये हमारे हिस्से का पार्ट नहीं है। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि क्यों। ये पूरा एक है LGBTQAI+, तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और बोलते हैं कि बाइसेक्सुअल वाले बंदे इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं समाज में, गे और लेस्बियन ज्यादा फेस करते हैं और ट्रांसजेंडर और होता बाइसेक्सुअल क्या है नहीं कि हम करते लोग किसी मतलब जब दो रोने वाले व्यक्ति एक साथ आएंगे, हैं। हाँ, तो एक अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाता है, दूसरा दुखड़ा अपने को सुनाता है। Yes. हम लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्ती में भी क्या बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम get बहुत it. बड़ा है। Yes. सो ये सेम चीज सोसाइटी में जो होता है वही हमारे LGBT कम्युनिटी में भी होता है। Okay. सो इसीलिए बाइसेक्सुअल के जो प्रॉब्लम्स है वो किसी को समझ में नहीं आता। पर एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ग्लैड एक NGO है फ्रॉम US, वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जब एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर एक सर्वे निकाला, more than 76% of LGBT community members who are again from bisexual community face a lot of discrimination as well as lot of क्या बोलते हैं depression and rates are more in bisexual community than the other part of the community. ये इसीलिए हो रहा है कि इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और उनके तनाव जो है मतलब पर्सनल तनाव जो लेते हैं that is going to the extreme. तो आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ को? पहले इम्पैक्ट करती थी, और अभी? पहले अपसेट हो जाता था कभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट। पर अब क्या है कि अब ऐसे कभी भी सिचुएशन आए तो मेरा एक स्मॉल नेट ऑफ फ्रेंड्स है Okay. जिसको मैं बोल सकता हूँ, जिस व्हेन आई कैन बी वेरी ओपन, व्हिच इंक्लूड्स माय पार्टनर एज वेल। Okay. सो इस स्मॉल नेट के वजह से दे आर सेफ, दे आर द सेफ्टी नेट व्हिच आई Okay. हैव। सो दे वहीं पे क्लेंस हो जाता है सिचुएशन। Okay. और सोशल मीडिया भी अभी थोड़ी सी मतलब चेंज हो रही है। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगता है कि आप एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट से कंपेयर करते हैं। जैसे कि इट्स अ वेरी कॉमन सिचुएशन। अभी ड्रैग है, ड्रैग। ऑल ओवर इंडिया देयर आर 30 आर्टिस्ट हु आर डूइंग ड्रैग Yes. लाइक प्रोफेशनली। Yes. और ये 30 आर्टिस्ट में एक आर्टिस्ट बहुत मैच्योर हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, और दूसरा आर्टिस्ट जैसे कि एक सिटी हैदराबाद में जहाँ पे कोई ड्रैग आर्टिस्ट था ही नहीं। हाँ, ये। और मैं जब स्टार्ट किया था यहाँ पे मुझे मतलब एक सीढ़ी चढ़ना पड़ा। जैसे कि पहले मुझे प्लेसेस नहीं मिलते थे परफॉर्म करने के लिए And you started from Hyderabad. फ्रॉम हैदराबाद, Okay. और यहाँ पे एक्सेस नहीं था। Okay. अभी देखिए, अगर मुझे एक पड़ाव खुद की मेहनत से चढ़ना पड़ रहा है, एक सीढ़ी, और मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी सीढ़ी चढ़ा हुआ है, ऑलरेडी मतलब ताज पे बैठा हुआ ताज है। पे बैठा है। तो ये कंपैरिजन की वजह से क्या होता है कि ना मैं जो चढ़ रहा हूँ उसको भी आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। Exactly. और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज मेरा ड्रैग भी बहुत अलग है। मैं सिसजेंडर मतलब मैं वुमन की तरह सचता नहीं हूँ, कभी कभार सचता हूँ, Okay. पर मेरे में वो डराव मतलब वो जो हॉरर का एक ये है, मतलब रस है, हाँ. अभिभत्स का एक रस है। सो मुझे वो इम्प्लाई करना बहुत अच्छा लगता है और यूनिक भी रहता है, मतलब जो देखते हैं मेरे ऑडियंस। तो और मैं गाना गाता हूँ, भोजपुरी गाना गाता हूँ, फोक गाना गाता हूँ। मैं कोई बॉलीवुड का गाना नहीं करता, हॉलीवुड का गाना गाता नहीं ज़्यादातर। सो जब ये नुआंस, जब ये डिफरेंस आप दिखा रहे हैं मतलब परफॉर्मेंस में, आप ये डिफरेंस को नहीं देख के बोल रहे कि हो ऐसा बंदा है आपको भी ऐसे ही बनना पड़ेगा, तब बहुत हर्ट होता है। तब आप आर्टिस्ट को बेसिकली आप उनके हुनर को देख नहीं रहे हैं, उनको कुछ और बनने के लिए बोल रहे हैं, जो कि कोई भी बंदा मतलब आप आर्टिस्ट को ही छोड़िए, एक मनुष्य को दूसरे की तरह बनने के लिए बोलने में इट्स लाइक इक्वल टू of that person. And I think that is the most hurting part. But one thing I realize is like as and when हम लोग जब grow हो रहे हैं, you know, as the society grows, अपना आर्टिस्ट जर्नी जब ग्रो होता है, बहुत सारे जन बहुत कुछ बोलते रहेंगे, और अगर हम अपने दिमाग में वो लेना शुरू कर दिए तो हमारा आर्ट कभी कहीं जाएगा भी नहीं। आप HIV को लेकर भी अवेयरनेस फैलाते हैं, ये HIV ही आपने क्यों चुना कि HIV को लेकर अवेयरनेस फैलाना है? आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, यही क्यों? सो बेसिकली मैं सिर्फ HIV को लेके काम नहीं करता, मैं ऑल्सो यू नो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, जो कि पीरियड्स एंड देन ब्रेस्ट कैंसर एंड कैंसर अवेयरनेस, सो उसमें भी मैं बहुत काम कर चुका हूँ। सो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ की एक आर्ट को लेके अगर आप कोई मेडिकल इश्यूज या मेडिकल
स्टिग्मा जो हम लोग को सोसाइटी में रहते हैं उसको Yes. आप इम्प्लाई करेंगे तो उसका रीचेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि पहले मतलब स्टार्टिंग ऑफ माई करियर स्टार्टेड वर्किंग विद मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। तब क्या हुआ कि जस्ट मुझे लगा कि हाँ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर बहुत अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। सो उसके बाद हमारा फिर ब्रेस्ट कैंसर एंड किस उम्र की बात कर रहे हैं आपने मेंस्ट्रुअल 21 या 2021 so that's when my artistic journey started. ओके So तब मैं इनिशियली मेंटल हेल्थ ये सब के ऊपर काम करता था। HIV इसीलिए क्योंकि रिसेंटली मतलब 2015 में हैदराबाद के मतलब एक्चुअली एक नेशनल सर्वे हुआ था जहाँ पे कि तेलंगाना में द नंबर ऑफ HIV पॉजिटिव केसेस वर वेरी हाई। ओके और वो हाई होने का कारण ये है कि पीपल को अवेयरनेस नहीं था HIV के बारे में। और HIV का जो मेजर क्या बोलते हैं स्ट्रगल है मतलब फाइट्स जो स्टार्ट हुआ इंडिया में उसमें आंध्रा एंड तेलंगाना वाज आल्सो वेरी एक्टिव मेंबर। तो Okay. हाँ यहाँ पे भी HIV मुक्त आंदोलन स्टार्ट हुए हैदराबाद में। सो कैंपेन्स बहुत सारे कैंपेन्स होते थे आंध्रा तेलंगाना एंड तमिलनाडु में। सो पर हुआ क्या कि उस 2015 के टाइम पे HIV अवेयरनेस का कोई नया तरीका नहीं आया। HIV होता कैसे है, पहले मैं ये जानना चाहूंगी HIV होता कैसे है? सो HIV होने का बहुत सारे माध्यम है। वन ऑफ देम माइट बी सेक्सुअल इंटरकोर्स बट इट माइट बी ऑल्सो स्प्रेडिंग थ्रू कॉमन, अगर किसी का ब्लेड आप यूज कर रहे हैं ओके और ब्लड कॉन्टैक्ट और सलाइवा कॉन्टैक्ट। एक HIV से बेसिकली दीज आर द मेजर वेज ऑफ क्या बोलते हैं HIV स्प्रेडिंग। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर आप प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, अगर एक बंदे को ऑलरेडी HIV है और वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो सिसजेंडर भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, मतलब एक डिसीज ना कभी किसी का सेक्सुअलिटी के जेंडर को देख के नहीं आता। एंड होता क्या हम लोग को लगता है कि हाँ HIV जब स्टार्ट बहुत पहले आया था, इट वाज अ गे डिजीज इज व्हाट दे सेड, मतलब क्वेयर कम्युनिटी को ज़्यादा असर HIV आता है करके। ओके पर इवेंचुअली हुआ है ये कि क्वेयर कम्युनिटी लोग से ज़्यादा सिसजेंडर कम्युनिटी को HIV आना शुरू हुआ। सो हैदराबाद में कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हैदराबाद में जब हम लोग को पता चला कि हाँ द रेंज ऑफ पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद HIV वाज वेरी मच, सो उस टाइम पे एक इंटरवेंशन लाना बहुत ज़रूरी था। सो जो तेलंगाना स्टेट एड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है फ्रॉम हैदराबाद, वो उनका एक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मोबरा फाउंडेशन। सो मोबरा फाउंडेशन के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने एक आइडिया लॉन्च किया कि हम लोग क्यों नहीं अवेयरनेस क्रिएट करें सोसाइटी में। सो उसमें हम लोग मतलब एक फ्लैश मॉब करेंगे, जहाँ पे कि फ्लैश मॉब तब बहुत मतलब फेमस था, अब सब जगह फ्लैश मॉब्स हो रहे हैं। सो एक फ्लैश मॉब करेंगे HIV के बारे में, HIV के बारे में पब्लिक स्पेसेस में, जैसे कि उन हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन, पार्क्स, पब्लिक पार्क्स, ये सब हॉटस्पॉट्स हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घर में जाकर कोई सेक्स नहीं करता, अगर किसी सेक्स वर्क के साथ काम करना हो, किसी लवर के साथ सेक्सुअली इंटरेक्ट करना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ जो है वो हॉटस्पॉट्स हैं। सो इस हॉटस्पॉट्स को टारगेट करके हम लोग अवेयरनेस करेंगे। सो दैट वाज द आइडिया। और मुझे लूप इन इसलिए किया गया कि मैं ड्रैग तब कर रहा था, मेरा आइडिया था कि मैं ड्रैग में जाऊंगा सबके सामने, सो पीपल विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड, मुझे अनाउंसमेंट करने का जरूरत नहीं है। और जब ये अट्रैक्शन हो रहा है तब भी मैं आपको बोलूँगा कि हाँ HIV इज अ किलिंग डिसीज। अगर आपको HIV है तो आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी को बताएं, इट्स अनोनिमस, आपके रिजल्ट्स आपको सिवाय किसी और को बताया नहीं जा सकता। और आपको मेडिसिन भी दिया जाता है, आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो ये सब करने के लिए आपको पहले अवेयर रहना है कि आपको HIV है कि नहीं। सो वो जो इन्फॉर्मेशन है ये हॉटस्पॉट्स पे जाकर हम लोग स्प्रेड करने के लिए ट्राई किया। सो आई वाज डूइंग ड्रैग। So I was the first drag queen who performed in more than 200 public spaces, which includes bus stops, railway stations, everything. मैंने देखा कि आप क्लब में जाके भी परफॉर्म करते हैं, तो दे इनवाइटेड यू, और या फिर आप बोलते हैं कि मुझे लोगों को अवेयरनेस क्लब्स आए, मतलब क्लब्स में मुझे ड्रैग इज ऑलवेज अ क्लब स्पेस, मतलब अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैग क्वींस क्लब में परफॉर्म करते हैं। सो नाइट लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेस है हमारे इंडियन अर्बन कम्युनिटी में, और नाइट लाइफ में ड्रैग होना इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि नाइट लाइफ में आप वो सब मतलब जो आते हैं नाइट लाइफ में वो सब प्रिविलेज लोग आते हैं, मतलब पैसे वाले लोग आते हैं, एफ्लुएंट लोग आते हैं। अगर मैं कहीं क्लब में गया और मैं वहाँ पे पैसा देने के बाद मैं एंटर किया, वहाँ पे मनी आ रहा है,
और वो जो मनी आ रहा है मतलब वो बहुत पावरफुल बंदा है जो अंदर आ रहा है। अगर मैं क्लब में जाकर परफॉर्म करूंगा और बोलूंगा कि हाँ LGBT कम्युनिटी को आप और बढ़ावा दीजिए, HIV के ऊपर अवेयरनेस कीजिए, सो जो पावरफुल 5 बंदे उनको समझ में आएगा कि हाँ दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, और वो अपना पैसा जो है वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे कोई सोसाइटी में चेंज हो सके। सो हेंस नाइट लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हैदराबाद का नाइट लाइफ अभी थोड़ा सा मतलब बिगड़ा हुआ है, इफ आई कुड से इट इन दैट वे, क्योंकि हैदराबाद नाइट लाइफ में हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम दी गवर्नमेंट। अभी भी हमारे नाइट लाइफ पे एक मतलब एक बुरी नज़र है। उनको लगता है कि कोई भी अगर कोई क्लब में जाके पार्टी कर रहे हैं मतलब दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज इलीगल, और बहुत सारे अनइनवाइटेड पुलिस रेड। आई थिंक उनको समझ में नहीं आता व्हाट इज ड्रैग। उनको लगता नहीं कि उनको समझ में नहीं आता कि डांस क्या है, ड्रैग क्या है। और कभी कभार ये भी होता है कि हम जो ड्रेस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हमें वेन्यूज़ मतलब बेसिकली मुझे ऐसी सिचुएशन में मैं फर्स्ट टाइम कभी फेस नहीं किया, बट वेन्यूज़ ज़्यादातर हम लोग को रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम लोग को ये ड्रैग नहीं चाहिए क्योंकि पुलिस ड्रैग क्वींस को देख के सोचेंगे कि हाँ ये लोग मजाक कर रहे हैं, एंड दे विल क्लोज द एंटायर पार्टी। कभी कभार यहाँ पे अगर LGBT समुदाय के लोग हैं तो उनका फोटोज निकालना, वीडियोज निकालना, न्यूज़ चैनल्स पे डालना, उनके लाइफ को थ्रेटन करना, मतलब आप आउट कर रहे हैं। अब कोई बताया नहीं घर पे कि हाँ मैं पार्टी जा रहा हूँ, और वो बंदा आता है क्लब के अंदर और आप पुलिस एक मीडिया पर्सन को लेकर अंदर घुस जाने के बाद सबका वीडियोस निकाल के आप टीवी में डाल दिए, तो उसका आइडेंटिटी आप एक्सपोज कर दिए, तो उसको आप मतलब जिंदा ही मार के जला दिए। सो वो जो मतलब क्राइसिस सिचुएशन है उसके वजह से करंटली नाइट लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है हैदराबाद में। और जब भी कोई कुछ 1-2 पार्टियां भी होती हैं वो उतना खास नहीं हो रही है, मतलब उसमें ड्रैग उतना फ्लरिश नहीं हो पा रहा है। सो मेरा दरख्वास्त यही है कि अगर आप कोई पावरफुल आदमी है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि ये सुन रहे हैं बाय दिस मीडियम, आई वांट टू आस्क यू टू वर्क विद अस। आप हमारे साथ काम कीजिए, नाइट लाइफ को और बढ़ावा दीजिए। नाइट लाइफ से आपको रेवेन्यू आता है फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उसके वजह से हम लोग और अच्छा मैसेज दे पाएंगे एंड सोसाइटी को भी बदल पाएंगे। सो नाइट लाइफ इज नॉट बैड, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।